नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव विधिवत और बाकायदा जारी है और पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से मतदान का काम आगे बढ़ रहा है। लगभग 5 घंटे हो चुके हैं मतदान के और मतदाताओं की संख्या और उनकी कतार लगातार मतदान केंद्रों पर बढ़ती जा रही है। कुछ गड़बड़ियों के साथ तमाम मतदान केंद्रों पर जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के साथ मतदान का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। कहीं से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना फिलहाल नहीं है। हम आपको बराबर एवी स्टार न्यूज पर हर एक स्थान से वहां की गतिविधि और चुनाव के संबंध में जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल आप स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने कानपुर से, हाथरस से, झांसी से और कन्नौज से। यहां पर मतदान का काम आगे बढ़ रहा है और सुरक्षा का दायरा और उसका घेरा बहुत ही मजबूत है। हर मतदान केंद्र पर, पोलिंग बूथ पर किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसका बाकायदा ध्यान रखा जा रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए हर वो इंतजामात किए गए हैं ताकि मतदाताओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कानपुर से ये तस्वीरें, हाथरस, झांसी और कन्नौज से, उत्तर प्रदेश के उन 4 बड़े स्थानों से आप ये लाइव विजुअल देख रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में जनता की भागीदारी कितने उत्साह के साथ सुनिश्चित की जा रही है और दोनों पक्ष अर्थात मतदान सुचारू रूप से संपन्न हो इसकी देखरेख करने वाले और मतदाता दोनों लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। कुछ ही देर में हमारे संवाददाता भी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर और वो खबर ये है कि बड़ी खबर और हम उस बड़ी खबर तक आपके पास पहुंच रहे हैं। यूपी के रण में सियासी दिग्गज भी वोट डाल रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने वोट डाला है। वोट डालने के बाद वो संवाददाताओं, अपने समर्थकों से घिरे हुए सफाई में रामगोपाल यादव ने वोट डाला है। प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने भी वोट डाला है। समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं, मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, बेटे आदित्य के साथ वोट डालने पहुंचे शिवपाल यादव। ये बड़ी खबर है, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। रामगोपाल यादव ने वोट डाला है। आप पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं वोट डालने के बाद वो बाहर आते हुए और वोट डालने पहुंचे हैं शिवपाल यादव अपने बेटे के साथ। आप इन 2 तस्वीरों के माध्यम से, जो एवी स्टार न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही हैं, ये देख सकते हैं सपा और प्रसपा, ये 2 दिग्गज वोट डालते हुए। और अब हम आपको सीधे पंजाब लिए चल सकते हैं, लेके चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस संगठन के प्रभारी हैं, उन्होंने वोट डाला और डिप्टी सीएम ओपी सोनी ने भी वोट डाला है। आप पंजाब से ये 2 तस्वीरें देखिए। इन 2 तस्वीरों के माध्यम से कांग्रेस के 2 दिग्गजों ने मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई है, ये आप देख सकते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनवाते हैं। एग्जिस्टेंस पंजाब की, अस्तित्व हमारा, ये सब दांव पे लगा हुआ है। एक तरफ वो माफिया है प्रकाश सिंह बादल के परिवार का और कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार का, जिन्होंने पंजाब की कॉस्ट पे निजी स्वार्थों से बंधे होकर अपने बिजनेस चलाए और पंजाब को एक दीमक की तरह चाटा। उनका बनाया हुआ एक माफिया सिस्टम है। दूसरी तरफ उस सिस्टम को बदलने की चाह वाले। तो इस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने और वहां के डिप्टी सीएम पंजाब के वोट डालने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा है, और अब हम सीधे इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी के उन सभी 16 जिलों के 59 सीटों पर किस तरह से मतदान चल रहा है। 4 तस्वीरें, कानपुर, हाथरस, झांसी, यहां से वोटिंग का ट्रेंड और मतदाताओं के बीच क्या उत्साह, ये हम दिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। और सीधे हम जुड़ते हैं इस समय
फर्रुखाबाद से अपने संवाददाता अमित औदिच्य के साथ, जो कमालगंज में इस समय खड़े हुए हैं, और कन्नौज से शिवा पटेल इस समय हमको जानकारी देंगे अपने विधानसभा क्षेत्रों की, जहां पर वो खड़े हुए हैं। फर्रुखाबाद से अमित औदिच्य। 5 घंटे बीत चुके हैं। मतदाताओं के उत्साह के संदर्भ में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, मैं निश्चित तौर पर बता दूंगा, फर्रुखाबाद के भोजपुर विधानसभा में इस समय मौजूद है। यहाँ पर जो है सुबह से ही वोटरों की कतार लगी थी। वहीं एक देर बात की जाए तो यहाँ पर जो मशीन गड़बड़ होने के बाद जो है 8 बजे के घंटे के बाद मशीन को बदला गया। इसके अलावा भी बात की यहाँ पर जो है मशीन नंबर खराब हुई होने के बाद जो है तुरंत चुनाव आयोग की मामला वहाँ पे मशीन को बदलाया गया था। ठीक है, मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर महिला वोटर। अमित, आप कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करिए जो मतदान के लिए जा रहे हैं या मतदान से निकल रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ सवाल ये करना है कि क्या मुद्दे रहे और किन मुद्दों पर वो जा रहे हैं। किसी से आपको ये नहीं पूछना है कि आपने किसे वोट दिया। आप तब तक रहिए। मैं कन्नौज से शिवा पटेल के साथ जुड़ रहा हूं। शिवा, क्या जानकारी है और किस क्षेत्र में इस समय आप खड़े हुए हैं कन्नौज के? जी, आपको बता दें, कन्नौज सदर से जो कि पूर्व IPS कानपुर असीम अरुण जी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से। वहीं तिरवा विधानसभा में कैलाश राजपूत जी चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की तरफ से। वहीं छिबरामऊ में अर्चना पांडे जी छिबरामऊ से भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं छिबरामऊ में आपको बता दें कि अरविंद यादव जो कि सपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी बहुत ही टक्कर मानी जा रही है। वहीं कन्नौज सदर में भी असीम अरुण का दबदबा कायम है और जनता विकास एक मुद्दा है, लेकिन विकास बनाम बदलाव का भी एक मुद्दा जो है, जैसे जैसे वोटिंग का दौर आगे बढ़ रहा है, चरण आगे बढ़ रहे हैं, तो नारे जो सामान्य रूप से सभी मतदाताओं के मुंह पर, उनके जुबान पर, उनके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं, वो विकास बनाम बदलाव। किसको तरजीह दे रही है जनता, इसकी भी जानकारी हम आपसे लेंगे। हम अमित औदिच्य से बात करेंगे। अमित, कुछ लोगों से आप बात करने की कोशिश करिए कि उनके मन में क्या चल रहा है जब आज वो वोट डालने जा रहे हैं या वोट डाल करके आ रहे हैं। योगी जी की और यहाँ पे नागेंद्र राठौर और यहाँ पे युद्ध चल रहा है। देखने वाली बात समाजवादी पार्टी। मैं थोड़ा सा आपसे सवाल को और उसके दायरे को बढ़ाने का अनुरोध करूंगा। मुद्दे और क्या क्या रहे हैं जहां तक इनके विधानसभा या इनके पूरे शहर या इनके पूरे जिले का संदर्भ है? क्या मुद्दे रहे जनता पार्टी क्या रहेगा? मुद्दे हैं, इन्होंने विकास बहुत करवाया है अमित, आप किसी से ये मत पूछिए कि वो किसको वोट डालने जा रहे हैं या वोट डाल कर आ रहे हैं। आप सिर्फ मुद्दों पर बात करिए। नहीं, मुद्दा पे बात करके मुद्दा पे ये बताते हैं कि सबसे बड़ी बात जो है कि जो यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है हमने विकास कार्य को लेकर जो है लोग कर रहे हैं। शिवा, आप कन्नौज में खड़े हुए हैं किसी विधानसभा क्षेत्र के बाहर। आप पहले स्पष्ट करिए कि कन्नौज के किस विधानसभा क्षेत्र के किस मतदान केंद्र पर आप खड़े हैं और वहां वोटर्स से बात करने की कोशिश करिए कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है जब वोट डालने जा रहे हैं या वोट डाल करके आ रहे हैं। वो जी हमारे अभी वोट डाल के आए हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे कि आपने अभी मतदान किया है, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है?
कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदान किया है। आपने अभी मतदान किया है, कौन से थे जिन मुद्दों को लेकर आपने अभी मतदान किया? देखो हमारे मुद्दे ये थे, मेरा है इस हिसाब से कि गरीब को फ्री राशन मिलता है और गुंडाराज खत्म हुआ है और सबके संभालने की कोई जात पात समझने की, सबको यानी कि बराबर जो लाभ ऐसे को कौन देते। से मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर आपने किया? मैंने केवल यही एक ही मुद्दे से खुद किया, सबसे गुंडागर्दी खत्म हुई। गुंडागर्दी योगी सरकार में बिल्कुल समाप्त हो गई है। और लोगों से बात करिए आप एक व्यक्ति के साथ नहीं, और लोगों से बात करिए। आदत है यादव जी शिवा, आप और लोगों से बात करिए। ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? सबसे पहला तो देखिए वितरण राशन जो है फ्री वितरण किया है गरीबों को, सबसे पहले वही सबसे अच्छा उनके लिए वही हुआ है। दूसरी चीज गुंडागर्दी हमारे यहाँ से समाप्त है हमारी निगाह में। और तीसरी चीज हमारे यहाँ देखिए ये पार्टी है ना, दोनों पक्षों को लेकर चलती है, मुसलमान को भी और हिंदुओं को भी। हमारे गाँव में ही देख लो आप, 20 कॉलोनी मुसलमानों को दी गई है, कारण वो दोनों पक्षों को लेकर चल रही है। जात पात में लोग यहाँ भटकाने लगे कि सपा करेंगे वो करेंगे। आज भी सपा गुंडा ही है और गुंडा ही रहेगी, ये मैं विरोध करता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आरोप लग रहा है कि भाजपा सरकार में गुंडे हुआ करती थी, दंगे हुआ करते थे, अब भाजपा सरकार में वोटर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मतदान कर रहे हैं। शिवा, आपके कुछ क्षेत्रों से मतदान को लेकर के कुछ खबरें आई हैं, क्या रही हैं वो खबरें? जी आपको बता दें कि छिबरामऊ में मतदान में 11 रात 12 बजे ईवीएम खोलने को लेकर विवाद हुआ था, जहां पर ईवीएम रात में दिए गए थे। वहीं पर प्रशासन द्वारा इस बात को नकारा गया है। प्रशासन ने कहा है कि ईवीएम रात में नहीं खोले गए थे। वहीं आपको बता दें तिरवा विधानसभा में ईवीएम की फोटो वायरल होने का भी मामला सामने आया, जहाँ पर मतदाताओं ने वोट डालने के बाद ईवीएम की फोटो वायरल की थी। क्या तिरवा विधानसभा में जो फोटो वायरल किया जा रहा था उसको लेकर के प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन प्रशासन कार्रवाई की बात कर रहा है। एसडीएम तिरवा से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है सरकारी की लापरवाही देखी गई है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमित, आपके क्षेत्र की कुछ ऐसी घटना जो आप इस समय एवी स्टार न्यूज के दर्शकों से साझा करना चाहें? देखिए बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि फर्रुखाबाद जनपद के नीम करोड़ी जो है जो है कहा सुनी की बात है तत्काल पुलिस। ये विवाद किनके किनके बीच में हुआ था? देखिए सबसे बड़ी बात है समाजवादी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात हल्का होता, लेकिन वहाँ पे सीआरपीएफ को स्थानीय पुलिस की मदद से उसका विवाद निपटा दिया गया था। वहीं को जो है नजर बनाए रखते हुए मसले खराब हो आ रही है। कुल कितने स्थानों से मशीनों के ईवीएम मशीनों के खराब होने की खबर है? अभी तक फर्रुखाबाद जिले में 5 जगह से मशीनों खराब होने की सूचना मिलती है। जैसे ही सूचना मिलती है वहाँ पे जिलाधिकारी फर्रुखाबाद अमित, कौन से वो बड़े नाम हैं जो आपके क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं और जिनकी प्रतिष्ठा, जिनकी साख दांव पर लगी हुई है? देखिए बता दें कि इस समय मैं भोजपुर विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी से अरशद जमाल सिद्दीकी और भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर की कड़ा मुकाबला है। वहीं जो है इसके अलावा अन्य पार्टियां भी अपना दांव आजमाने में लगी। कन्नौज से शिवा पटेल जुड़ रहे हैं। शिवा, आपके क्षेत्र में वो कौन से बड़े नाम हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है और मतदाताओं का उत्साह कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मतदान केंद्रों पर भीड़ से आप सहज आकलन कर सकते हैं? जी आपको बता दें कन्नौज सदर से पुलिस अधीक्षक कानपुर रहे आईपीएस असीम अरोड़ जी, वहीं तिरवा विधानसभा में सपा से प्रत्याशी पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री के पुत्र अनिल पाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका की जो कि फुल चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं उनकी दांव पर लगी है।
तो मतदान स्थल पर जब आप पहुंच रहे हैं सभी विधानसभा क्षेत्रों पर, तो क्या लोगों की कतार लंबी हो रही है, बढ़ रही, उत्साह दिख रहा है, लोग पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हो रहे हैं, संख्या उनकी बढ़ती जा रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जैसा आपको बता दें, तिरवा विधानसभा में अभी जो कि 11 बजे तक आया था वो 15% मतदान हुआ था। वहीं कन्नौज सदर में 18% मतदान हुआ है। वहीं छिबरामऊ की बात की जाए तो वहाँ 16% मतदान हुआ है, जिसको लेकर समझ में आ रहा है कि कन्नौज सदर में चुनाव इस माहौल में है कि वहाँ पर बढ़ चढ़कर मतदान हो रहा है। फर्रुखाबाद से अमित औदीच महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। कितने प्रतिशत मतदान की खबर है आपके सभी विधानसभा क्षेत्रों से? देखिए, अभी तक जो सूचना हमने मिली कि लमसम करीब 25% तक मतदान हो चुका है। वहीं जो है अभी भी मतदान चल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर महिलाएं जो काली लंबी कतारें लगी हुई हैं, देखा जा सकता है किस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है सुबह से ही कतारें लंबी लंबी लगी हुई हैं। और दूसरी बात, कहीं न कहीं जो है इसमें महिलाएं और उसके अलावा युवाओं में काफी जो दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि आप दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों से, विधानसभा क्षेत्रों में क्या गतिविधि चल रही है चुनाव के संदर्भ में, उसकी जानकारी विस्टार न्यूज के दर्शकों को दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लगातार अपने क्षेत्रों में बने रहिए, हम समय समय पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर आपको ताजा तरीन और वो महत्वपूर्ण और कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी जो चुनाव से संदर्भित हैं प्रसंग के साथ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में 117 विधानसभा क्षेत्रों में बाकायदा मतदान का काम सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है। कहीं कोई अगर खराबी आ रही है, कोई परेशानी है तो उसको प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन दूर करने की कोशिश कर रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी वोट डालने के दौरान, और उसके साथ ही साथ पंजाब के उप मुख्यमंत्री सोनी ने भी वोट डालने के बाद बहुत बातें की हैं पंजाब के विकास के संदर्भ में और उस आशा के संदर्भ में जो वो कांग्रेस के संदर्भ में बोलना चाहे। और सारी बातों के साथ हम आपको पंजाब और उत्तर प्रदेश के उन सभी जिलों में 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में क्या क्या गतिविधि चल रही है, कैसे चुनाव का काम आगे बढ़ रहा है, हम जानकारी देते रहेंगे और बराबर आप उस पर नजर रखिए। लेकिन इसके लिए आप देखते रहिए विस्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।